नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर प्रश्नावली 7.2 का। ठीक, ये हमारा क्या चल रहा है, त्रिभुज है ना। चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज का 7.1 जो है प्रश्नावली का अध्याय का, वो बता दिया गया है। आप हमारे चैनल डोमिनेंट गुरुकुल पर जाकर देख सकते हैं ना। 7.2 का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। ठीक, तो एक त्रिभुज हमको बना, इसमें फिगर नहीं दिया है ना, तो अपने से फिगर बनाना है। तो एक त्रिभुज ABC पहले बनाते हैं हम लोग। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको आगे करते चलेंगे ना। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हो गया ABC। ठीक, देखिए ये त्रिभुज हम लोगों का बन गया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि कोण B कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मतलब यहाँ जो कोण B है और कोण C है, इसको समद्विभाजित करते हुए जो रेखा खींचा जाएगा वो जो है एक कहीं बिंदु O पर क्या है, दोनों के दोनों आपस में जाके प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब मिलेंगे। जैसे यहाँ से इसका समद्विभाजक हम खींचते हैं ऐसे, ठीक, और इसका समद्विभाजक खींचते हैं ना। इसका सही से सीधे से खींचिएगा, ये इसका समद्विभाजक हो गया। और ये कहाँ पर मिलेंगे, बिंदु O पर ना। तो इसको बस ऐसे ही हमको मिला देना ना, ज़्यादा मत खींचिएगा ऊपर तक। ये हो गया बिंदु O। ठीक, यहीं पर दोनों मिलते हैं। ठीक, आगे फिर दिया है कि A O को जोड़िए। तो ये क्या है, O हो गया और ये A, तो A O को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ दिए हैं। ठीक, ये बन गया आपका फिगर, जो हमको अब इससे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि OB बराबर OC। यहाँ सिद्ध करना है ना, OB बराबर OC, और AO कोण A को समद्विभाजित करता है, और जो कोण A है उसको जो है AO जो रेखा है समद्विभाजित कर रहा है। तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दिया है ना, तो क्या क्या दिया है इसको लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या क्या दिया है, AB बराबर AC दिया है, तो AB बराबर AC हो गया। और क्या दिया है, कोण B कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो लिख देंगे कि भुजा, बिंदु O लिखिए सीधे सीधे ना, बिंदु O, बिंदु O परस्पर कोण B व कोण C को, कोण A व कोण C की समद्विभाजक ना, समद्विभाजक रेखा OB व OC बना रहा है। ठीक, जो बिंदु O है परस्पर कोण B और कोण C को जो है समद्विभाजित करते हुए OB और OC एक रेखा बना रहा है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को सिद्ध करना है, उसको लिखेंगे ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है, पहला वाला लिख लेंगे, OB बराबर OC सिद्ध करना है। यहाँ से OB बराबर OC सिद्ध करना है, यही हमको करना है। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर वैसे नहीं है ना, इसको सबसे पहले बराबर करेंगे इस कोण को। तो ये भुजा दिया है बराबर आपस में। ठीक, तो लिखेंगे क्योंकि किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसके सम्मुख भुजा अगर बराबर दिए हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जो भुजा से लगा हुआ, जैसे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख भुजा ये बराबर दिया है इसके ना,
तो अतः ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा ना। तो लिखेंगे कोण B बराबर, अतः कोण B बराबर कोण C के ना। अब हमको चाहिए क्या, ये वाला बस कोण चाहिए, तो ये समद्विभाजक है तो हम लिख देंगे 1/2 से दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, गुणा, तो आधा हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा कोण। तो 1/2 से दोनों पक्ष में हम गुणा कर रहे हैं ना, तो ये 1/2 इसमें भी कर दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से कोण B का आधा है, ये वाला कोण B है टोटल पूरा ना, इसका आधा कौन सा है, ये वाला कोण OBC। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कोण OBC बराबर कोण, फिर यहाँ से कौन सा होगा, OCB, कोण OCB हो जाएगा ना। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा रीजन, आधा क्यों किए हैं ये ना, यहाँ पर कर दीजिएगा समद्विभाजक कोण से ना, समद्विभाजक कोण B व C का। ठीक, समद्विभाजक कोण है B और C का, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आधा है ये OBC और OCB के बराबर हो जाएगा। जब दो कोण आपस में बराबर हुए, अभी हम पढ़े थे आगे ना, किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर और सम्मुख, तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो उसी का एक उल्टा प्रमेय भी होता है, यदि किसी त्रिभुज के दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। तो ये हम निकाल चुके हैं अभी कि कोण OBC, ये वाला OBC, ये वाला कोण और इस वाले कोण के हम लोग बराबर कर चुके हैं ना, ये बराबर कर चुके हैं। तो ये देखिए सम्मुख कोण बराबर हो गए तो सम्मुख भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम, अतः B हमको बताना है OB ना, तो इसको लिखिए OB बराबर OC। ठीक, क्योंकि सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए ये आपका बराबर हो जाएगा। बस ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, तो आगे हम दूसरका देख लेते हैं। यहीं पर देखिए दूसरका वाला, इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। पहले लिखेंगे सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, समद्विभाजित करता है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला हमको बताना है ना कौन सा भुजा, अरे ये वाला कोण जो है ये इस वाले भुजा के द्वारा क्या है, समद्विभाजित हो रहा है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को लेकर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं ना। तो लेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज AOC में। ठीक, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में क्या करेंगे हम लोग, इसको सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये AO दोनों में क्या है, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे AO बराबर AO, उभयनिष्ठ ना, उभयनिष्ठ। ठीक, बस उभयनिष्ठ हो गया। और हमको क्या चाहिए, और एक ये देखिए OB बराबर OC। ठीक, ज्ञात कर चुके हैं ना, तो ज्ञात हो चुका है। ठीक, इसको हम ज्ञात कर लिए हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि OB बराबर OC। अब देखिए एक भुजा ये मिल गया, एक भुजा ये मिल गया, त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के क्या हो गए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसका एक भुजा ये एक भुजा ये मिल गया, बराबर हो गया। अब तीसरा भुजा देखते हैं, ये पहले से ही बराबर दिया है, तो लिख सकते हैं AB बराबर AC, दिया है, लिखेंगे दिया है ना। अब जब ये तीन चीज बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। तो अतः त्रिभुज
ए बी ओ सर्वांग होगा त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक, कैसे? तो साइड 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 ना, साइड 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 सर्वांग से। देखिए तीनों भुजा ही मिला है ना बराबर, इसलिए साइड 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 सर्वांग त्रिभुज हो जाएंगे ये दोनों। बस ये सर्वांग त्रिभुज हो गए तो कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांग त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं अतः कोण, यहां से हम लिखेंगे ओ ए बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ओ ए सी के, ओ ए सी के। कैसे? तो सर्वांग त्रिभुज से ना, सर्वांग त्रिभुज से। ठीक, सर्वांग त्रिभुज, इसके वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम अंत में कह सकते हैं कि अतः भुजा AO कोण ए का समद्विभाजक है। AO कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है ना, को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक, ये हो गया आपका प्रूव्ड। लिख देंगे प्रूव दैट। देखिए हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। जो AD दिया है भुजा, ये BC पर क्या है? लंब समद्विभाजक है। मतलब जो BC भुजा है इसको दो बराबर भागों में, मतलब ये वाला बराबर इस वाले बराबर, मतलब ये भुजा दोनों क्या है? बराबर आपस में हो जाएंगे ना जब समद्विभाजित करेगा। और ये लंब दिया है तो ये 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा। ठीक, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो आपको इस त्रिभुज में ABC जो त्रिभुज है बड़ा वाला, इसमें बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कि समद्विबाहु कब होगा? जब दो भुजा बराबर होगा। और वही सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, मतलब ये बराबर इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है ना, तो क्या दिया है बताइए। सबसे पहले जो जो दिया है देखिए, AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, तो लिखेंगे AD है ना, AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। ठीक, और दर्शाइए, अब सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि AB बराबर AC। ठीक, AB बराबर AC हमको सिद्ध करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये दो त्रिभुज मिल गया। अब इस त्रिभुज में देखेंगे कौन सा भुजा बराबर दिया है। तो ये भुजा बराबर होगा क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है, तो ये दोनों आपस में दो भागों में बटेंगे तो बराबर बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे BD बराबर जो है DC हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि BC पर ना, BC पर लंब है कौन? AD। ठीक, AD जो है लंब है BC पर, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। लंब समद्विभाजक है ना, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है इसलिए बराबर होगा ना, ये लिखेंगे। और लिखेंगे कि AD जो है दोनों में कॉमन है ना, तो AD बराबर AD, इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, देखिए इस वाले और इस वाले दोनों में त्रिभुज में क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है ना, तो ये भुजा बराबर हो गया और ये भी भुजा बराबर हो गया उभयनिष्ठ के कारण। और कोण देखते हैं, क्योंकि ये भुजा बराबर सिद्ध करना है तो इसको तो लेंगे नहीं, तो एक कोण देखते हैं। तो ये वाला कोण देखिए इस वाले कोण के बराबर है ना, क्योंकि बोला है कि लंब समद्विभाजक है, तो लंब है तो मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों। तो लिखेंगे कोण ADB ना, ADB बराबर होगा कोण ADC के, ADC के। क्यों? क्योंकि लंब है ना, यहाँ लिख सकते हैं सीधे सीधे कि BC लंब है AD पर। ठीक, BC लंब AD।
ना। आप सीधे सीधे कह सकते हैं, तीन चीज मिल गया आपको बराबर ना, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के, ए डी सी के। ठीक, ये सर्वांगसम हो जाएगा कैसे, तो साइड साइड एंगल, ठीक, दो साइड और एक एंगल से ये सर्वांगसम हो जाएगा। बस अब आपको बताना था कि ए बी ए सी के बराबर है, ये सिद्ध करना था। जब दो सर्वांगसम त्रिभुज मिल जाएंगे तो ये वाला भुजा इस वाले भुजा का संगत हो जाएगा, तो मतलब ये इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो अतः हो जाएगा ए बी बराबर ए सी ना। तो उसका भी कारण लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक से ये प्रूव हो गया, बस ये प्रूव करना था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी ए बी, मतलब इसमें ए बी और ए सी बराबर भुजा दिया है, पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई, ठीक, मतलब क्रमशः का मतलब ए सी पर बी ई क्या है, ये लंब बना रहा है, मतलब 90 डिग्री का कोण, और ए बी पर सी एफ जो है शीर्षलंब है, मतलब यहाँ पर 90 बन रहा है, 90 कोण। तो दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। अब बताना है कि बीई और सी एफ जो है आपका बराबर है, यही सिद्ध करना है ना। तो हल करते हैं, तो दिया है, देख लेंगे क्या क्या दिया है। तो दिया है आपका ए सी बराबर ए बी, ठीक, ये बराबर दिया है। और क्या दिया है, बीई और सी एफ खींचे गए लंब है ना, तो ए सी पर बीई जो लंब है तथा बी ए सी पर ना, ए सी पर लंब है बीई, ठीक, बीई कामा, और ए बी पर लंब है क्या, सी एफ, ठीक, ये दिया है ना। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सिद्ध करना है, जो उसको लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि शीर्षलंब बराबर है, मतलब बीई बराबर सिद्ध करना है कि सी एफ होगा। ठीक, तो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमको ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर सिद्ध करना है। तो देखेंगे तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के लगभग देखेंगे तो समान लग रहा है ना, तो इसी दोनों त्रिभुज को हम लेंगे ना। कौन सा, तो इसको हम कलर कर दे रहे हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज है, ठीक, और एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज लेंगे ना। तो इस वाले जब त्रिभुज में लेते हैं तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ए बी ई तथा एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे ए सी एफ, कैसे लिख लीजिए, त्रिभुज ए सी एफ में, ठीक, इन दोनों त्रिभुज में जब लेंगे तो देखिए ये वाला ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी पहले से दिया है, तो लिखेंगे कि भुजा जो है ए बी बराबर है ए सी के, दिया है ना, क्वेश्चन में ही दिया है कि बराबर है, तो इसका रीजन लिख देंगे कि दिया है पहले ना, ए बी बराबर ए सी हो गया। एक भुजा मिल गया, दूसरा ये भुजा तो सिद्ध करना है, तो तीसरा देखते हैं और क्या मिल रहा है आपको। ये भुजा मिल गया, ये भुजा हो गया, तो और मिलेगा आपका कोण, देखते हैं हम ना, ये वाला कोण देखिए यहाँ पर, ठीक, इस वाले त्रिभुज में जब लेते हैं ए सी ई, अरे ए सी एफ, ठीक, इस वाले में लेंगे त्रिभुज में, तो इसमें ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का है ना। और इस वाले जब त्रिभुज में लेते हैं ए ई बी वाले में ना, इस वाले त्रिभुज में, तो ये वाला कोण 90 है ना, दोनों बराबर है, ठीक, तो यहाँ कर सकते हैं कि कोण ए एफ सी बराबर कोण ए ई बी, ठीक, कैसे, तो शीर्ष लंब है ना, लंब से,
डायरेक्ट अब बस लिख दीजिए कि लंब है ना, यहाँ से समझ जाएंगे कि ये लंब है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे आपस में, 90 डिग्री का है। तो और देखते हैं, दो कोण मिल गया और हमको तीसरा कोण, इसको तो बराबर कर नहीं सकते हैं, कोई रीजन नहीं है, तो तीसरा का कोण ये बचा है। तो ये वाला देखिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, दोनों में समान है ना, दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो कोण ए लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ। तो लिख दीजिए इसका रीजन, ये उभयनिष्ठ कोण से। ठीक, अब तीन चीज मिल गया ना, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो बस लिख दीजिए, अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। तो कौन सा मिला, पहला साइड मिला, फिर एंगल एंगल ना, तो साइड एंगल एंगल से। ठीक, साइड एंगल एंगल सर्वांग समता से, ऐसे लिख दीजिए, साइड एंगल एंगल सर्वांग समता। ठीक, ये हो गया सिद्ध। आपको लेकिन सिद्ध क्या करना था, हमको बीई बराबर सी एफ को सिद्ध करना था, बीई बराबर सी एफ। तो जो ये सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध हो गए हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुज के क्या है, सम्मुख भुजा है ना, मतलब ये वाला जो दोनों भुजा हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अतः बीई बराबर सी एफ। ठीक, इसका रीजन दे देंगे, क्यों कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज है इसलिए ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, से बस ये हो गया आपका प्रूफ, लिख देंगे प्रूफ दैट। देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या चौथा क्या दिया है, ए बी सी। ठीक, एक त्रिभुज है जिसमें ए सी ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बीई और सी एफ बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पिछला जो क्वेश्चन दिखे थे उसमें शीर्षलंब जो था बीई और सी एफ ये बराबर करना था सिद्ध ना, इसमें आपका पहले ही बराबर दे दिया है, उसी का जस्ट क्या है, उसी का एकदम उल्टा क्वेश्चन है ना। उसमें क्या किया था, बीई और सी एफ जो है इसको सिद्ध करना है बराबर, ठीक उसमें था, लेकिन इसमें ये पहले से ही बराबर दे दिया है। और यहाँ पर सिद्ध करना है क्या, कि ये ए बी और ए सी क्या है, बराबर है ना, ये सिद्ध करना है। तो आइए इसको करते हैं हल। पहले दिया है उसको लिख लेंगे, क्या क्या दिया है। ठीक, देखिए क्या दिया है इसमें, तो ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बीई और सी एफ, तो लिखेंगे बीई बराबर सी एफ। ठीक, बराबर है ना, बी और सी एफ, तो ये बराबर हो गए। और क्या दिया है, और ये शीर्षलंब दिया है ना, शीर्षलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो लिखेंगे और ए सी पर लंब है ए बी या बी ई। ठीक, तथा ए बी पर ना, ए बी पर लंब है सी एफ, सी एफ। ठीक, ये दे दिया इतना ना, सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले देखेंगे पहला वाला जो ले लेंगे, पहला वाला कि त्रिभुज ए बी ई बराबर सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी एफ के ना, तो ले लेंगे, तो इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन कैसे होगा, अब देखेंगे, यही लेना है, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। देखिए हम ऐसे थोड़ा इसको दिखा दे रहे हैं, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और यहाँ से ये वाला त्रिभुज ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, ये वाला क्या हो जाएगा, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ, ए सी एफ में बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से करना है ना। तो देखिए फिर इसमें अब क्या क्या दिया है बराबर उसको देखेंगे। तो यहाँ से बीई और सी एफ बराबर दिया है पहले से ही, यहाँ से लिख देंगे बी ई बराबर सी एफ ना, दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसी को बराबर कर लेते हैं। और क्या दिया है, शीर्ष लंब दिया है, शीर्ष जब लंब दिया है
तो इस वाले जब त्रिभुज में देखेंगे ना, ये वाला जो त्रिभुज लिए हैं इसमें देखिए ये वाला कोण, ठीक, ये वाला कोण 90 होगा, और इस वाले त्रिभुज में, ठीक, ये वाला कोण ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, दोनों 90 हैं तो बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि कोण इस वाले में लीजिए तो आ जाएगा ए ई बी, ए ई बी बराबर कोण, अब यहाँ से लेंगे तो ए एफ सी, ए एफ सी बराबर 90 है ना, दोनों बराबर 90 है लंब से, ठीक, कह सकते हैं लंब है, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं पूरा पूरा ए सी पर लंब जो है बी तथा ए बी पर लंब है सी एफ, ठीक, से ये लंब है ना इस पर, इससे हो जाएगा बराबर आपका। अभी एक भुजा बराबर हो गया है, एक कोण, और ये वाला कोण देखिए दोनों में कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में जब देखेंगे यहाँ से जो मिल रहा है इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, और इस वाले भी त्रिभुज में देखेंगे तो यही दोनों एक ही कोण दोनों में मिल रहा है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कोण ए, क्या है ये, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, ठीक, उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब तीन चीज बराबर मिल गया तो हम इसे कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी एफ के ना, त्रिभुज ए सी एफ के सर्वांगसम हो जाएगा। इसका रीजन कैसे सर्वांगसम हो गया, तो क्या क्या मिला आपका, साइड और एंगल एंगल ना, साइड एंगल एंगल सर्वांगसमता से, साइड एंगल एंगल सर्वांगसमता से ये दोनों सिद्ध हो गए हैं। अब दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दो चीज सिद्ध करना था ना, दूसरा में ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी, तो इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ए सी मिल रहा है, इस वाले त्रिभुज में ए बी, और ये दोनों हम सिद्ध कर चुके हैं बराबर है, सर्वांगसम है तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि दूसरा वाले में पहले लिख दीजिए सिद्ध करना, जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था, ए बी बराबर ए सी, ठीक, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। तो फिर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में, तो सीधे सीधे लिख देंगे ए बी बराबर होगा ए सी के डायरेक्ट, कैसे, तो सर्वांगसम त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ से, ठीक, ये सर्वांगसम त्रिभुज है इसलिए ए बी बराबर ए सी हम कह सकते हैं। ये हो गया आपका प्रूफ, लिख दीजिए प्रूफ दैट, सिद्ध हो गया, यहाँ पर भी आपका प्रूफ हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए ताकि हमें उसका सपोर्ट मिल सके।